यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सब देश विदेश के बहनों और भाइयों को देखकर मन बहुत खुश हो रहा है। मनोरमा बहन तो ऐसी ग्रेट आर्टिस्ट हैं। वो ऐसा चित्र बना देती हैं जिसको क्या कहें। अगर उन्होंने कुछ मेरे लिए बोला है तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो बाबा के पास आया था 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र क्या होती है? बहुत छोटी आयु में। और जो कुछ अगर प्राप्त हुआ, चाहे वो अपनी साधना में चाहे सेवा में, तो बाबा की देन है। उसके साथ साथ हमारी बड़ी दादियों की, मम्मा की, दादी जी की, जानकी दादी हैं, गुलजार दादी हैं, रतनमयी दादी हैं, और बड़े हमारे बड़े दादा विश्वरतन, विश्व किशोर, आनंद किशोर, चंद्रहास दादा, सभी ने बहुत 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 प्यार दिया और बहुत प्यार से ईश्वरी पालना दी। और उस पालना का बाबा ने बहुत पालना दी, मम्मा ने बहुत पालना दी, बहनों ने, भाइयों ने। तो उस पालना का रिटर्न कुछ तो देना जरूरी है। और बाबा ने इस योग्य समझा और उसके अनुसार कुछ प्रैक्टिस कराई, गाइडेंस दी। मैं वो सारी अपनी 10 साल बाबा के साथ जो बिताए हुए अगर उसको सामने रखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे 10 साल पढ़ाई के दिन थे, सीखने के दिन थे। और बाबा ने एक एक बात खुद जो सिखाई, वो सीन मेरे सामने रहते हैं। एक एक सीन सामने रहता है। वो सारी बातें आपको सुनाऊं तो फिर आज आप बाबा से नहीं मिल सकेंगे शाम को। बहुत टाइम चाहिए। 50 साल की, अभी फरवरी आने वाली है तो 51 साल हो जाएंगे। 51 साल की कहानी 1 घंटे के अंदर सुनाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन उसमें से जो आज का विषय है, जो बहन जी ने इस विषय के योग्य मुझे समझा है, योग की संपूर्ण स्टेज एवं सिद्धियां। सिद्धियों का मुझे कुछ पता नहीं है, साफ बता देता हूँ। क्या सिद्धि होती है पहले तो मुझे उसका ही ज्ञान नहीं है और ना मैंने कभी उसके बारे में सोचा है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप सिद्धि स्वरूप बनते हो योग बल से। तो सिद्धियां मैं समझता हूँ जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो तो हठ योग के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, उसके द्वारा कुछ सिद्धियां प्राप्त करते होंगे। इस तरह की सोच चलती है। बाबा के बनने से तो बाबा के वारिस बन गए। बाबा त्रिलोकी नाथ कहलाता है।
तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बाबा खुद तो एक लोक का मालिक रहता है, आप बच्चों को तीनों लोकों का मालिक बना देता है। तो ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी सबसे बड़ी सिद्धि अगर प्राप्त मानी जाए, वो तो जो अपने ईश्वरी ज्ञान और योग का लक्ष्य है, सहज राज योग के अभ्यास से आत्मा इतनी उच्च कोटि को प्राप्त करे कि उसका भविष्य इतना उज्जवल बन जाए, नर से श्री नारायण बन जाए और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए, इससे बढ़कर के और कोई सिद्धि नहीं है। उसके लिए उसका प्राप्ति का कुछ आधार जरूर है। ये हम सब बच्चों के लिए बड़ा ही सौभाग्य है। मैं तो एक एक बहन, एक एक भाई को देखता हूँ और देख करके मुझे बड़ा नशा चढ़ता है। बाबा को देख करके तो चढ़ता है, लेकिन एक एक बहन और भाई को, अगर किसी परिवार के अंदर कोई बच्चा बहुत उच्च किस्मत वाला होता है, उच्च कमाई करने वाला होता है, उच्च कैरेक्टर वाला होता है, उसको देख करके परिवार के सभी सदस्यों को खुशी होती है। और यहाँ बाबा के सभी बच्चे एक एक का, जो बाबा ने कहा ना, अगर सबकी माला देखें कितनी लंबी माला हो जाएगी। 94 में माला छोटी थी जब वो मुरली बाबा की चली अव्यक्त, और आज माला उस समय से कितने गुना बड़ी हो गई हुई है। लेकिन एक एक माला का जो दाना है, एक एक बाबा का जो बच्चा है, वो अमूल्य है, अद्भुत है। क्यों? हर एक का पार्ट अपना यूनिक है, विशेष है, और उसको दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता है। मैं तो ऐसे सोचता हूं, रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। बाबा ने इस विश्व के सारे खेल को जो नाम दिया है ड्रामा, तो ड्रामा शब्द बाबा को खुद को बहुत प्रिय था। इस ड्रामा के अंदर हम सब आत्माओं का विशेष पार्ट, हर एक का, लेकिन उसमें भी सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? हाँ, बाबा कहते थे पुरुषोत्तम संगम युग। सिर्फ संगम युग नहीं, सिर्फ संगम युग तो सतयुग और त्रेता का संधि, वो भी संगम है। त्रेता और द्वापुर का संधि, वो भी संगम है। द्वापुर और कलयुग का संधि, वो भी संगम है। लेकिन जब फिर से पुरुषोत्तम बनने का समय आ गया, इसको बाबा ने नाम दिया पुरुषोत्तम संगम युग। कितने साल का है? 100 साल कहते हैं ना, 100 में से कितने पूरे हो गए? 73 पूरे हो गए, बाकी कितने रह गए? तो बाकी 27 साल में परिवर्तन इतना महान है। 27 साल के अंदर आप सोचिए कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण फिर से इस धरा पर विराजमान होंगे, सारे विश्व की बागडोर उनके हाथ में होगी। आप कहाँ होंगे उस समय?
किस रूप में होंगे? हैं? तैयार हैं उसके लिए? ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। तो योग बल से ये सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, जिस बात से सारी दुनिया डरती है। अपने अपने पुराने चोले से सबका बहुत मोह रहता है। आप देखिए, लौकिक परिवार में मोह होता है, पर उसमें भी सबसे ज्यादा अपने आप के साथ, अपने शरीर के साथ। और हम ब्राह्मण आत्माओं का तो वास्तव में होना भी चाहिए। क्यों? सबसे भाग्यशाली ये चोला है। इसके द्वारा ही हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की प्राप्ति इस चोले के द्वारा हुई है। इसी के द्वारा हम पहचान पाए हैं कि हमारा वास्तव में इस समय ईश्वरीय परिवार कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भाग्यशाली है। और फिर उसके साथ में जो आज के दिन के लिए सभी भाई बहनें यहाँ पहुँचे हैं, सारे कल्प में और कोई टाइम ऐसे ईश्वरीय मिलन का नहीं मिलता है। बाबा स्वयं इस बात की महिमा करते हैं, बच्चे आप सतयुग में डबल ताजधारी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी लंबी आयु होगी, सदा सुखी रहेंगे, धन धान्य संपन्न रहेंगे, हीरे जड़त सोने के महलों में रहेंगे, वो सब होगा। जीवन मुक्ति होगी, कोई बंधन नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, वातावरण इतना शुद्ध होगा, सब कुछ होगा। घी दूध की क्या है, कोई कमी नहीं होगी, जिसको कहते नदियां होंगी। लेकिन क्या नहीं होगा? जो हमको ऐसा योग्य बनाने वाला बाप है, वो बेहद के पिता उस समय नहीं होंगे। परम पिता परमात्मा का जो हम बच्चों से सन्मुख मिलन का पार्ट है, वो इस समय। इस बात को जिसने दिल से स्वीकार कर लिया और बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, दिल ही दिल में बाबा के गीत गाते हैं, उसका मन कहाँ रहेगा और किसी बात में जाएगा? उसका सहज रीति, सरल रीति मनमना भव हो जाए और कहीं नहीं जाएगा। दुनिया की, पुरानी दुनिया की कोई चीज उसको भाएगी नहीं। और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा जीवन होगा? कौन से पुष्प के समान होगा? हाँ, देवताओं को दिखाते हैं उसके ऊपर। तो देवताएं बनने से पहले वो संस्कार इस समय धारण हो रहे हैं। इस समय कमल पुष्प समान अपने आप को महसूस करेंगे। जितना इस स्मृति में मन रहता है, इस खुशी में रहता है, उतना ही दिल से बाबा के प्यार के, बाबा के गुणों के गीत स्वतः ही निकलते हैं। हाँ, बहुत पुराने पुराने गीत, अभी तो अपने गीत सारे बनते हैं, हमारे भाई खुद, बहनें लिखती हैं, खुद गाते हैं या गाने वालों से भी गवाते हैं। लेकिन पहले बाहर वालों के गीत बने हुए थे साकार बाबा के दिनों में, तो मुरली के पहले वो गीत बजाते थे। और कभी कभी बाबा को उस गीत के अनुसार ऐसा नशा होता था, मुरली चलते चलते बीच में मुरली रोक करके फिर वो कहते थे चंद्रास दादा को, बच्चे फिर से गीत बजाओ।
हाँ, एक आधा गीत ऐसा है, मुझे लाइनें एक दो याद हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, हाँ, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अब ऐसा नशा अगर रहे ब्राह्मणों के जीवन में, उसके जैसा पहला तो अति इंद्रिय सुख कोई नहीं है। पहले हंसते हंसते कहते थे, भाई अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ, गोप गोपियों का नाम लेते हैं। तो गोप गोपियां कौन? इसलिए उस समय ये मशहूर हो गया था। हाँ, शुरू की बात है ये, जब ओम मंडली बनी ना, 380 भाई बहनें इकट्ठे हुए तो विदेश की अखबारों तक छप गया कि एक जवारी निकला है, उसको 380 गोपियां तो मिल गई हैं, लेकिन उसको 16,108 चाहिए। तो बड़ी एक खुशी की बात है कि वो गोप गोपियां कोई और नहीं हैं, मुरली पर मस्त होने वाले, हाँ, उसके संग के रंग में रंग जाने वाले, सदा होली खेलने वाले, सदा मौज मनाने वाले, सदा घी दूध की नदियों में अपना जीवन बिताने वाले। कौन है गोप गोपियां? कौन है वो? हाथ तो खड़ा करो। हम बच्चे हैं। तो ये नशा रहे तो आपको सहज याद रहेगी, बुद्धि कहीं भटकेगी नहीं, और मनमना भाव होके रहना इतना सरल लगेगा। फिर ये नहीं रहेगा कि जब याद में बैठते हैं पहले 3 मिनट तो ठीक से मन लग जाता है, फिर थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, बहुत बहुत प्यारा लगता है बाबा के साथ मन लगाना। क्यों? सब सुखों का सार बाबा की याद में समाया हुआ, बिना मेहनत के। इतनी भी मेहनत आपसे नहीं करवा रहे हैं कि आप कोई लोटी लेकर के जल चढ़ाओ, वो भी नहीं कह रहे हैं हाथ में माला पकड़ो ना, कुछ नहीं कह रहे हैं। अगरबत्ती अगर आपको, जैसे मुझे होता है, उससे एलर्जी होती है, तो मैं अगरबत्ती कभी नहीं जलाता, लेकिन फिर भी पुरानी दुनिया है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन सरल रीति से बाबा ने इसको कहा ही है सहज राजयोग। सहज, सहज का अर्थ क्या है? बड़ा सहज और स्वाभाविक। सहज का एक दूसरा अर्थ है, अंग्रेजी शब्द है नेचुरल, जिसमें अपने आप हो। तो बाबा को पहचान लिया, एक बार स्वयं को पहचान लिया, बाबा को पहचान लिया, ईश्वरी परिवार को पहचान लिया, इसके नशे में मन लग गया, इसके फख्र में रहने वाले बन गए। तो आज जो बाबा ने कहा कि बिना मेहनत किए, वो मेहनत नहीं करो कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नेति नेति वाला मंत्र नहीं जपो। कौन सा जपो? मैं हूं, आई एम। क्या? हाईएस्ट ऑफ हाई, सबसे श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा बाबा का बच्चा हूं। मेरे जैसा शांति प्रिय और शांति में दूसरी कोई आत्मा नहीं।
पॉजिटिव सोचना थोड़ा। सर्वशक्तिवान के संतान होने के नाते बच्चे क्या हैं? बाबा के सब शक्तियों के मालिक। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। सर्वशक्तिवान माना जिसके आगे कोई कमजोरी बिल्ली की तरह पूंछ ना हिला सके, आए ही नहीं सामने, डर के मारे चली जाए। एक तो बाबा पहले कहते थे थोड़ा बाबा भेजेगा, माया को आपके पास भेजेगा, आपका इम्तहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए भेजेगा। पर अभी बाबा क्या कहता है? अभी टेस्ट देने लेने में भी टाइम वेस्ट ना करो। एक एक आपका जो सेकंड है वो इतना वैल्यूएबल है। बाबा के कुछ महावाक्य कभी आप पढ़ो ना अच्छी तरह से, ध्यान से। एक एक आपका सेकंड संगम युग का कितने वर्षों के बराबर है। इतनी अगर वैल्यू अपने टाइम की हो जाए तो हम व्यर्थ कभी टाइम गंवाएंगे नहीं। और वास्तव में आत्मा शक्तिशाली बनती ही तब है जब व्यर्थ को समाप्त कर देती है। न व्यर्थ संकल्प आए, न व्यर्थ दृष्टि जाए, न व्यर्थ वाचा रहे, न व्यर्थ स्वप्न आए। हाँ, सिद्धियां कहते हैं ना, सिद्धियां क्या प्राप्त होंगी? जो जो इस समय मनुष्य को बातें तंग करती हैं वो सब समाप्त हो जाती। ये है सबसे बड़ी सिद्धि। जब ये नहीं रहेंगी तो क्या रह जाएगा? कमल पुष्प के ऊपर कौन होंगे? किसको दिखाते हैं? फरिश्ते तो उससे भी ऊपर दिखाए जाते हैं। संगम युग पर फरिश्ते और सतयुग में कमल पुष्प समान, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और करना क्या है? बहुत सहज, एक सेकंड में हेलो बाबा। हाँ, मोबाइल है आपके पास, अभी बंद करके रखा है तो संकल्प रूपी मोबाइल को यूज करने का, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाए और स्वयं को महसूस करें, मैं आत्मा। अपने आप को थोड़ा फील करने की कोशिश करिए, मैं आत्मा। क्या? लाइट स्वरूप। लाइट का वजन नहीं होता है। सतो प्रधान आत्मा, गोल्डन लाइट, एकदम सर्वगुण संपन्न आत्मा, चमकीली ऐसी आत्मा। सर्वशक्तिवान बाप के संग का रंग लगते मैं आत्मा क्या बन गई? मास्टर सर्वशक्तिवान। वो आत्मा, उसको फील करिए, उसको महसूस करिए थोड़ा, और उस स्वरूप में स्थित हो जाइए। उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो क्या प्राप्ति होगी? अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों के सुख से हजारों गुना ज्यादा अति इंद्रिय सुख। और जितना उसमें आप स्थित रहेंगे वो संस्कार बन जाएगा। सतयुग में शुरू से पाठ बजाने के लिए कौन तैयार है? जरा हाथ खड़ा करो। शुरू से, जो एक साल भी देरी से ना आना चाहे, सब है। मुबारक हो। तो जो ब्रह्मा बाबा के, मम्मा के,
दादी के समान अपने संस्कारों को बना देंगे, वो सतयुग में आद से आ जाएंगे और 84 जन्म पूरे सदा सुख से जिएंगे। हाँ, इस जन्म में भी तो सुखी है ना, कोई तकलीफ है? छोटी मोटी बातें आती हैं वो याद दिलाने के लिए कि थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और बाबा ने, साकार बाबा ने खास कहा, बच्चे अपना चार्ट रखो। और उस समय की मुरलियां देखो, ये 1966-67 की मुरलियां हैं। बाबा ने कहा जब आप बच्चे 8 घंटे, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटा अपनी लौकिक कारोबार करो, 8 घंटे जब आप ईश्वरी याद और पढ़ाई में टाइम देंगे, ईश्वरी सेवा में टाइम देंगे, 8 घंटे, तब आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुना रहा था, कोई मेरे से अभी मिलने आए थे, बाबा ने जब ये कहा उसमें खास एक बात थी, जब 8 घंटा योग का अभ्यास करेंगे तो 63 जन्म के पुराने सारे हिसाब चुकतू हो जाएंगे। मैंने खुद अभ्यास किया 8 घंटे का, सुबह 4 से 8, कहीं मुझे चांस मिल गया 1 महीना, सुबह 4 से 8 और शाम को 8 से 12, दिन में पढ़ने का, मुरली पढ़ना, लिखना, वो 1 महीने का अभ्यास, उसकी रिजल्ट मिली मुझे। वो फील किया कि सचमुच आत्मा 8 घंटे का लक्ष्य रखती है तो क्या प्राप्ति होती, कितना लाइट हो जाते हैं, कितनी स्पष्टता आ जाती है, कितनी शक्ति आ जाती है जो अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों को खत्म करना। नहीं तो युद्ध चलती रहती है, मनसा में युद्ध चलेगी, कभी वाचा पर कंट्रोल नहीं रहेगा, कभी एक्शन भी ऐसा हो जाएगा, फिर सॉरी करने पड़ता है। उन सब से बचने का तरीका तपस्या। जितना इस बात पे ध्यान देंगे, खुद फील करेंगे आप, एक एक दिन में पुराना हिसाब खत्म हो रहा है, आत्मा कितनी अंदर लाइट और शक्तिशाली बनती जाती। तो अभी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा उसका अभ्यास करके देखें, मालूम पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल अनुभव होगा। जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसे लक्षण आ जाते हैं। थोड़ा फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए थोड़ा सा। और इस बात को जब हमने फील किया, ये बाबा की श्रीमत है, श्रीमत का आदर करते हैं, श्रीमत को सहज स्वीकार करते हैं और श्रीमत के अनुसार अपने संस्कारों को मोल्ड करते हैं, ये जीवन हर समय अति इंद्रिय सुख में रहती है। पुराने शरीर का हिसाब किताब भी आता है। हाँ, आज एक बहन मिली, बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया उन्होंने, डॉक्टर हैं, कि इतना उन्होंने अपने जीवन में 8 मास कोई प्रॉब्लम के कारण सहज सैया पर सोना पड़ा उनको, लेकिन बाबा की याद के बल से उस पर विजय पाई उन्होंने। तो बाबा जो कहता है कि
अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट हम देख रहे हैं। इससे बड़ी और शक्ति कहाँ, जो और कोई तरीके से नहीं आई, गंगा स्नान से नहीं आई, यात्राओं से नहीं आई, मंत्रों से नहीं आई, टेम्परेरी आती है, लेकिन सदा काल के लिए स्वस्थ बन जाएं, देवता बन जाएं, धन धान्य संपन्न बन जाएं, डबल ताजधारी बन जाएं, सो भी कितने जन्म के लिए? हाँ, इस समय तो सबसे धनवान है आप। ज्ञान रत्न जो रोज इकट्ठे करते हैं उसकी तो कोई कीमत दे ही नहीं सकता है। लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो भी नाम दीजिए आप, जितना बाबा के महावाक्यों पर ध्यान रहेगा और उसकी एप्रिसिएशन दिल में होगी, उसको प्रैक्टिकल में जीवन में लाएंगे, तो वो बाबा के जो शुरू का एक एडवर्टीजमेंट था, हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ओम मंडली इज द रिचेस्ट। ये कौन बैठे हैं? ओम शांति बोलने वाले ओम मंडली बैठी हुई है। शुरू की एक बात सुनाता हूं, हंसते हंसते 2.5-3 साल हुआ था मुझे ज्ञान में। तो जैसे एक अंदर से रहता था कि हम बाबा के, भले हम सर्विस कर रहे हैं पर समर्पित बच्चे, तो बाबा को अपना हिसाब दिखाया। तो बाबा ने देखा, उन दिनों में सस्ताई थी, अपने लिए 15 रुपये बहुत थे, 5 रुपये धोबी के लिए, 5 रुपये टॉयलेटरीज के लिए और 5 रुपये बस फेयर के लिए, बस, और क्या करना है। तो बाबा ने देखा तो कहने लगे, बच्चे थोड़ा बैंक में अकाउंट, थोड़ा पैसा रखो। नॉर्मली तो ये सोचते ना, बाबा ने कहा तो श्रीमत है ये, तो वो मेरा टेस्ट ले रहे थे उस समय। तो मैंने कहा, बाबा किसके लिए रखना, कुमार होने के नाते कोई जिम्मेदारी ऐसी तो है नहीं। तो बाबा ने कहा, कभी ऐसा टाइम आ जाए, आई वेल बोलते हैं सिंधी में, आई वेल के लिए। अब ये निश्चय की बात, संगम युग पर बाबा सिर्फ टेम्परेरी तो नहीं मिलता है ना, पूरा टाइम हमारे साथ है और वो हमारा रक्षक है। तो मैंने कहा, बाबा आप हैं, आई वेल के लिए बाबा बैठा है, फिर मुझे क्या चिंता है। तो बाबा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। और वो दिन आज दिन मैं बड़ा नशे से कहता हूँ, बाकी सब भाई बहनों के बैंक अकाउंट हैं, पर मैंने कभी अपना बैंक अकाउंट अभी तक नहीं खोला। जरूरत नहीं है। यज्ञ की कारोबार के लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पर्सनल नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। और मैं ऐसे नशे में रहता हूं, आज अगर 8-10 लाख भाई बहनें बाबा के बच्चे बने हैं, उन सब का टोटल अमाउंट कितना होगा? हाँ, उन सब का मैं वारिस बन गया। तो एक नशा चाहिए बस। खाने को तो मम्मा कहती थी, मनुष्य को चाहिए क्या? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़ा चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकली थोड़ा, जो दुनिया में कहते हैं गांधीयन असूल ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, बाबा ने बहुत अच्छे असूल दिए। बच्चे ऐसा जीवन जियो जो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। अभी आप सबसे पूछता हूँ, इतने भाई बहन आए हैं, हाँ, आपको कोई तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ।
रहने में, भोजन में, भले परिवार बढ़ता जाता है और बढ़ रहेगा और आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे परिवार बढ़ता है लौकिक में भी उसका इंतजाम होता है। अब पिछले 3 साल के अंदर कितने अच्छे मकान बन गए, इधर बाबा ने बनवा दिए। पहले इधर ग्राउंड +2 था, अभी ग्राउंड +5 बना दिए। उधर 5000 भाई बहनें रह सकते उसमें बड़े आराम से। जिनको बड़े डॉर्मेट्री में रहने में मुश्किल आती है ना, उनके लिए 2 बेड वाले में रहें, 3 बेड वाले रूम में रहें, 5 बेड वाले में रहें। समय के अनुसार बाबा सब दे रहा है, और किसी एक बिल्डिंग पर किसी का नाम नहीं है, सबके मालिक आप हैं। बाहर से लोग आते हैं ना, VIPs आते हैं डायलॉग के लिए, शिविर के लिए, उसके लिए पूछते हैं ये सब कैसे चलता है। हम कहते कैसे चलता है, इसमें क्या पूछना। बाबा, साकार बाबा को पूछते थे ना, तो बाबा पता क्या जवाब देता था। मधुबन में एक कुआं था, तो बाबा कहते थे वो कुएं से बाबा धन देता है, हम उसको यूज करते हैं। अरे बाबा का इतना बेहद का परिवार है और जॉइंट फैमिली है। प्रैक्टिकली हमारे इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डिवाइन फैमिली टाइप इंस्टीट्यूशन। डिवाइन फैमिली टाइप इंस्टीट्यूशन। तो ये परिवार है, और परिवार में सब बाबा के बच्चे बड़ी मौज से रहते हैं, बड़े सुख से रहते हैं। तो सुख में रहते रहते सतयुगी डबल ताजधारी बनने के लिए जितना बाबा के साथ खुशी खुशी से, खुशी के गीत गाते गाते मनमना भव होके रहेंगे, उतना योग बल इकट्ठा करेंगे। योग बल से नर से श्री नारायण बनेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ना किसी की कंप्लेंट, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, तब मनमना भव होके चल सकेंगे। और एक बात पक्की याद रखनी है कि हम सब बाबा के बच्चे, चाहे कहाँ पर भी हैं, परिवार में हैं, सेवा केंद्र पे हैं, कहीं भी हैं, बाबा ने एक बहुत अच्छे शब्द दिए हुए हैं। खुद के लिए बाबा कहते थे और हम बच्चों के लिए भी, कि हम विश्व सेवाधारी। सेवाधारी। अब बाबा की ऐसी बातें सुनाऊं आपको। बॉम्बे में आते थे, कहते थे बच्चे वहाँ पर सिर्फ 2 बच्चे आए सामान के लिए, बाकी कोई नहीं आए रिसीव करने के लिए। सब क्लास में बैठे ताकि बाबा आकर के सबको ज्ञान के रतन देवे। आके स्टेशन पर आके क्या करेंगे। इतनी बाबा को हम बच्चों की वैल्यू, हमारे समय की वैल्यू। और कोई हाथ जोड़ता था बाबा को, तो बाबा कहता था नहीं बच्चे, आप तो बाबा के गले के हार हो, हाथ नहीं जोड़। पाँव को हाथ लगाना चाहते थे तो बाबा कहते थे बच्चे, शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, किसको हाथ लगाओगे। ये ब्रह्मा बाबा तो आपके समान है। तो ऐसी ऐसी बातें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, लेकिन बाबा ने हम सब बाबा के जो अनन्य रत्न हैं सभी, जो ऊपर मैल आ गई थी ना, थोड़ी थोड़ी माया की मैल, बहुत प्यार से योग बल से उसको हटा दिया है।
जितनी वो मैल हटी रहती है उतनी हीरे की चमक ज्यादा है, और उतना ही बाबा के समानता के आनंद में रहेंगे। इसलिए आज का विशेष दिन बाप दादा से मिलन मनाने का दिन है, तो सारा दिन खूब एक तो खुशी में रहना, बहुत खुशी चाहिए कि सारे संसार में ऐसा चांस मिलने वाला औरों को नहीं है जो आज मुझे मिल रहा है, जो बेहद के बाप दादा के सन्मुख हों। और पूरा समय आप देखेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान और किसी बात में जाएगा ही नहीं। बाबा सन्मुख होंगे, हर समय चेहरा आपका खिला रहेगा, खुशी रहेगी। और बाबा भी हम बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं, उनका भी चेहरा हर समय खिला रहता है। तो खुशी का मिलन मनाने के लिए आए हैं सभी, खुशी का मिलन। जितना कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, तो शक्तिशाली बनने का साधन क्या हुआ? जी खुश तो जहान खुश। तो बाबा के साथ मन लगा के अपने भाग्य की खूब अपने दिल में महिमा होनी चाहिए। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, बस। ठीक, तो अभी सीधे बैठ जाओ, थोड़ा आराम से बैठो, लेकिन सीधे बैठो। और चलो मेरे साथ थोड़ा टाइम के लिए, हाँ चलें थोड़ा बाबा के पास, वतन की सैर करें और थोड़ा अपने परम धाम की सैर करें। और जितना समय बाबा के संग में रहेंगे, बाबा का रंग लगेगा, ऑटोमेटिकली शक्तिशाली बन जाएंगे और सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ओम शांति। स्वयं को उड़ता पंछी समझो। अभी आत्मा सहज उड़ सकती है। वो पहले भोग के समय गीत लगाते थे, चल उड़ जा रे पंछी। तो हम सब आत्माएं सेकंड में संकल्प की स्पीड से पहले सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त स्वरूप में, लाइट की चमकीली ड्रेस पहने हुए सभी फरिश्ता स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के संग में, अव्यक्त वतनवासी, लाइट स्वरूप, दिव्य स्वरूप में स्थित, सूक्ष्म वतन से संकल्प की शक्ति से अपने स्वीट साइलेंस होम की तरफ, निराकारी स्वरूप में सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप बाप के संग में मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित